आचार्य मधुसूदन ओझा जी के रचित जितने भी लगभग 288 ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ तो वैदिक विज्ञान को समर्पित है। कुछ ऐसे भी ग्रंथ उन्होंने प्रणयन किए जो इतिहास ग्रंथ के कोटि में आते हैं। और उसी इतिहास ग्रंथ की कोटि में आने वाला एक ग्रंथ है विज्ञानीति वृत्तवाद, जिसे इंद्र विजय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस इंद्र विजय को उन्होंने 5 भागों में विभक्त किया है। भारत परिचय, आर्यदासीय, विज्ञान भवन, दस्यु निग्रह और इंद्र विजयाभिनंदन नाम से इसका विभाग किया गया, जिसमें हम लोग भारत परिचय के अंतर्गत सीमा प्रसंग को लेकर के आज हम लोग उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को प्रणाम पूर्वक मैं अपनी कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा। इसमें 14 प्रमाण प्रदर्शित किए गए भारत की सीमा को लेकर के। कहां तक भारत की सीमा है, इसको अभिनव तरीके से उन्होंने प्रतिपादित किया है। हम 14 प्रमाण में कितने प्रमाण को कोड कर पाएंगे, यह तो समय सीमा के भीतर ही है। हम अपनी बात का उपक्रम करते हैं। भारत को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पौरस्त्य और पाश्चात्य, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। इस सीमा प्रसंग में उत्तर और दक्षिण की सीमा का निर्धारण अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन जहां तक मनुस्मृति की बात है, आ समुद्रात तुबई पूर्वाद आ समुद्रात तु पश्चिमात तयोरेवांतरम गिरियोर आर्यावर्तम विदुर्बुधा। ये पूर्वी और पश्चिमी सीमा के साथ में उत्तर और दक्षिण को भी यहाँ सम्मिलित किया गया है। जहां तक पूर्वी समुद्र है, जिसको समुद्री सीमा से लगने वाला ताइवान देश है, जिसको फार्मोसा शब्द से इस ग्रंथ में इंगित किया गया है, और पश्चिम समुद्र जिसको हम लाल समुद्र के नाम से जानते हैं, इन दोनों के मध्य में बसा हुआ जो प्रदेश है, उसको हम भारत देश कहते हैं। प्रश्न ये है, क्या समुद्र को इस सीमा में नहीं रखा गया? जैसा कि मनुस्मृति में ही कहा गया, आ समुद्रात तुबई पूर्वात, यहाँ आंग उपसर्ग के रूप में लिखा गया है। और उपसर्ग जो यहाँ आंग है, उसका 2 अर्थ होता है। एक अर्थ उसका है मर्यादा और दूसरा है अभिविधि। मर्यादा, हम समुद्र को छोड़ करके जब हम सीमांकन करते हैं, तो समुद्री भाग भारत का भाग नहीं होगा। और यदि वहां अभिविधि अर्थ लेते हैं, तो समुद्र सहित दोनों पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा में जो समुद्र है, उस समुद्र को साथ में लेकर के जो प्रदेश है, वह भारत देश कहलाता है। यहाँ सिंधु नदी को विभाजक रेखा के रूप में भारत का 2 भाग, पूर्वी और पश्चिमी भाग, मध्य में बहने वाली नदी सिंधु नदी की चर्चा की गई है। और उसी सिंधु को लेकर के क्या हिंदू शब्द बना, जिसके आधार पर इस देश का नाम हिंदुस्तान भी हुआ। तो सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान, इसकी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। जो सिंधु और पश्चात हिंदू या इंडियन, जो भी कह लीजिए, हिंदुस्तान, यह भाषा विज्ञान की बात है। और भाषा विज्ञान की परंपरा से संबंध रखने वाला यह शब्द है। वैदिक परिपाटी के अनुसार अनेक शब्द वर्ण विपर्य कह लीजिए, वर्णागम कह लीजिए, इन अनेक कारणों से विभिन्न रूप में उच्चरित होते हैं। ऐसे अनेक शब्दों के निर्वचन स्वयं वेद के ब्राह्मण भाग में भी प्राप्त होते हैं। जैसे मानुष शब्द है, मानुष शब्द की व्याख्या करते हुए ऐतरेय ब्राह्मण में
एक शब्द आया, एक वाक्य आता है, मान मादुषम सन मानुषम इत्या चक्षते, अर्थात माँ का मतलब होता है मत, दूषम का होता है दोष युक्त। इस अर्थ में मानुष शब्द का परोक्ष रूप मानुष बन गया, मानुष शब्द ही मानुष शब्द में व्यवहृत होने लगा। इसी प्रकार रुद्र शब्द भी इसके विवेचन में लिखा गया है, यदोदी यदरोदति तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम, रोदन करने के कारण रुद्र नाम पड़ा। इस ब्राह्मण की निरुक्ति इस प्रकार की शैली के अनुसार यास्काचार्य ने अपने निरुक्त ग्रंथ में अनेक ऐसे वैदिक शब्दों का निर्वचन भी किया है जिसमें सकार के शब्द का विकल्प हकार के रूप में आया है। इसलिए प्राचीन व्याख्या शैली को समझने वाला यह जो ग्रंथ है, यास्क का निरुक्त हो अथवा अन्य और कोई ब्राह्मण ग्रंथ हो, ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ में वेद के मंत्रांश हरितो न रहिया अथर्व वेद का मंत्र है। इसकी व्याख्या करते हुए निघंटुकार कहते हैं, सरितो हरितो भवन्ति सरस्वत्यः हरस्वत्यः, अर्थात हरित शब्द का के उच्चारण भेद से नदी वाचक सरित शब्द बन गया और सरस्वती भी हरस्वती का रूप ले लेती है। ऐसे अनेक शब्द जो शकार निष्ठ हैं वो हकार निष्ठ हो गए। इमे में गंगे यमुने सरस्वती स्तोमम सचत, सीता सिते सरिते यत्र संगते, यम वहन्ति हरितः सप्त, श्रीश्चते लक्ष्मीश्चते, ऐसे ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, अनेक ऐसे उदाहरण आपके सामने मिल जाएंगे। अर्थात सकार के स्थान में हकार का उच्चारण हो जाता है। तो सिंधु से हिंदू होना ये कालक्रम के कारण ये वर्ण विपर्य होता है। एक श्लोक हमें मिला है, संस्कृत का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो मरुस्थल के निवासी हैं उनसे कभी आशीर्वाद मत लेना। क्यों? कि मरुस्थल के निवासी श के स्थान में ह का उच्चारण करते हैं। वह श्लोक किस प्रकार का है? आशीर्वादम न गृहणीयात मरुस्थल निवासी नाम। क्यों? मरुस्थल वासी जो हैं उनसे कभी भी आशीर्वाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? कि वह जब शतायु भव कहना हो तो वह हतायु भव ऐसा कह देते हैं। तो शतायु और हतायु का जो अर्थभेद है वह अर्थभेद को लेकर के यह कहा गया है। जहाँ शतायु होना लिखा होता है वहां हतायु शब्द का उच्चारण हो जाता है। इसलिए हिंदी और उर्दू की सत्तावाचक शब्द है ऐसा हम लोग बोलते हैं। दोनों में सत्तावाचक शब्द के स्थान में हम है क्रिया का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में उसी को अस धातु के रूप में अस भूवि, तो वह हकार निष्ठ विकृत रूप है का ही अस धातु स जो है वह ह के रूप में परिणत हो गया। हरियाणा प्रांत में स ही बोली जाती है और इस तरीके से सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान यह कैसे बनता है? जो आधुनिक गवेषक भी हैं वह हिंदुस्तान की उत्पत्ति के विवेचन के क्रम में अनेक तर्क देते हैं। संस्कृत के अच्छे विद्वान हुए हैं सत्यव्रत सामाश्रमी जी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है निरुक्तालोचन। उस निरुक्तालोचन ग्रंथ की पंक्ति है, यथा इह भारते महम्मदीय राज्य स्थापनात् प्रागपि अपर देशे हिंदू रीति व्यवहारः ततः वयमपि हीनञ्च दूषयत्यस्मात् हिंदुः इति मेरुतंत्र व्युत्पादनम अभिमत्य हिंदू नामकेन इति गौरवमेव संदामहे। सिंधु से हिंदू की उत्पत्ति,
इसी तरह ऐतरेय आलोचन टीका है, उसमें लिखा है अथैतत् आर्यावर्ता विधानम न क्वचिदपि संहितायाम ब्राह्मणे वा श्रूयते। आर्यावर्त नाम कहीं भी किसी भी संहिता में श्रवण के योग्य नहीं, अर्थात श्रवणीय नहीं हुआ है। इसलिए इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है या हिंदुस्तान है, इस पर ये सीमांकन प्रसंग में इसको समझना भी थोड़ा प्रासंगिक होगा। जहां तक ऐतरेय लोचन की बात है, तत्त्वतस्तु एतत् त्रिसप्त नदी परिवृतः सिंधु मध्य एव आसीत् पूर्वकालिकः आर्यावर्तः। त्रिसप्त नदी परिवृतः, त्रिसप्त का मतलब होता है 3 को 7 से गुणा कर दें, अर्थात 21। 21 नदियों के बीच में 21 नदियों से परिवृत जो देश है वह आर्यावर्त देश है। अब आर्यावर्त नाम जो है वह आर्यावर्त नाम कहीं भी भारतवर्ष का नहीं मिलता है। वास्तव में 21 नदियों से घिरा हुआ सिंधु देश का जो मध्य भाग है वही पूर्व काल में आर्यावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब क्या आर्यावर्त को हम समस्त हिंदुस्तान का प्रतिनिधि शब्द कह सकते हैं? इस पर अनेक विप्रतिपत्तियां हैं। आर्यावर्त को परिभाषित करते हुए अनेक ऐसे दिग्गज विद्वान हुए हैं जो आर्यावर्त के जो अलग अलग खंड हैं उस अलग अलग खंड में किसी एक खंड का नाम आर्यावर्त है, ऐसा कहा गया है। जैसे देखिए, सरस्वती और दृषदवती नदी, इन दोनों नदियों के अभ्यंतरवर्ती जो प्रदेश हैं, इस प्रदेश का नाम ब्रह्मावर्त है। उत्तर में हिमाचल, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में कुरुक्षेत्र और पूर्व में प्रयाग। इन भूभाग के मध्य के नाम का मध्य देश नाम रखा गया है। कुरुक्षेत्र मत्स्य, जिसको मत्स्य जो राजस्थान में अलवर प्रदेश है उसको मत्स्य, पांचाल, पांचाल जैसे पूर्वी पंजाब प्रांत है उसको पांचाल देश कहें, और सूरसेन जो मथुरा का प्रांत है, इतने प्रदेश को ब्रह्मर्षि देश नाम से जाना गया। और आसमुद्रात् तुवै पूर्वात् आसमुद्रात् पश्चिमात् तयोरेवांतरम गिरियो आर्यावर्तम विदुर्बुधा, जैसे पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक और हिमालय से विंध्याचल तक इतने भूभाग का नाम आर्यावर्त है। इस लक्षण के अनुसार विंध्य पर्वत के पार जाने पर समस्त जो भूभाग है आर्यावर्त की सीमा से बाहर रह जाएगा। अमर कोशकार जो अमर सिंह है वह आर्यावर्त का यही लक्षण करते हुए लिखते हैं, आर्यावर्त पुण्य भूमि मध्यम विंध्य हिमालयो। तो विंध्य और हिमालय के मध्य में जो प्रदेश है उसको हम आर्यावर्त कहेंगे। क्या ओझा जी को यह आर्यावर्त का लक्षण, इस लक्षण से उन्हें संतुष्टि होगी? हम भागवत ग्रंथ को उठा करके, जो भागवत में भूगोल और खगोल के वर्णन में बहुत उसके प्रामाणिकता में किसी को कोई संदेह ही नहीं है। यहाँ 21 नदियों की बात की गई है और उसमें जो है भारतवर्ष की सीमा का जो वर्णन किया गया है, और भारतवर्ष जो नाम भी पड़ा है वह भरत के नाम पर, जो कि एक भरत 100 भाइयों में सबसे ज्येष्ठ थे और उनके पिता जो जैन दर्शन के आदि गुरु कह सकते हैं, ऋषभदेव स्वयं भगवान के ही अवतार माने गए हैं, उन्होंने उनके 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत हैं, उनके नाम पर यह भारतवर्ष नाम पड़ा है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद के चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक में, वह गद्य पद्यात्मक भाग है, गद्यात्मक है, उसको मैं आपको बतला देता हूं। अथः भगवान ऋषभदेव
स्ववर्षम कर्म क्षेत्रम अनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलावासो लब्धवरैर्गुरुभिः अनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्मान् अनुशिक्षमाणः जयन्त्याम् इंद्रदत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म तमाम नाम नायत अभियुज्यन आत्मजानाम आत्मसमानानाम शतम जनयामस। 100 पुत्रों को जन्म दिया जयंती, इंद्र के पुत्री जयंती और ऋषभ देव के विवाह के उपरांत उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उस 100 पुत्र में क्या है, येषाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ, भरत सबसे ज्येष्ठ हैं। श्रेष्ठ गुण आसीत ये नेदम वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति, उन्हीं के नाम पर यह भारत वर्ष नाम पड़ा है। और इसमें जो नदियों के नाम हैं, वह नदियों के नाम से हम समझ सकते हैं। उसमें 21 नदियों से परिवृत ऐसा कहा गया है, लेकिन इनमें जो भागवत में चर्चा है भारत की सीमा के प्रसंग में, वह सीमा के प्रसंग में अनेक नदियों के करीब करीब 47 नदियों के नाम हैं। भारते वर्षे भगवान नर नारायणाख्य आकल्पांतम, भगवान नर नारायणाख्य आकल्पांतम उपचित धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्य योगोपशम उपरमा उपलंभनम अनुग्रहायात्म बताम अनुकंपया तपो व्यक्तिगतिश्चरति। इस भारतवर्ष में अनेक देवी देवताओं ने अवतार ग्रहण किए, समस्त अवतार भारतवर्ष में हुए। और एक जगह यह जो काप्य ऋषि की चर्चा है, जो काप्य ऋषि वहां एक भारतवर्ष में ही वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनका आश्रम था, और उसी आश्रम में उन्होंने वैदिक सिद्धांत का प्रवचन किया। वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, उसको कोड करते हुए इसी भागवत महापुराण में तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवती भी भारती भी प्रजाभिर्भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम भगवद अनुभावोपवर्णनम सावर्णेर उपदेक्षमाणः परम भक्ति भावेन उपसरित इदम चाद्विगृह्णाति। ओम नमो भगवते शीलाय उपरताम्नाय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय काप्याय नर नारायणाय परमहंस गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः। यह जो कहा गया है, काप्य ऋषि जो भारत की सीमा में ही है, आजकल वह देश ये कहते हैं कि वह बहुत विदेश में रहने लगे, विदेशी विद्वान थे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काप्य ऋषि का जन्म और उनका जो गांधार और दक्षिण पूर्व में गांधार से लगा हुआ जो भाग है, और पर्सिया देश, मध्य देश, यह जो मध्य देशस्य अद्यतनयोः स्पृहान त्रिहान नगरयोः प्रदेशे पुरातत्वे सन्निविष्टतया तावत् प्रदेश पर्यंतम भारतवर्षमासीत् इति विज्ञायते। यह देश पूरा मध्य, जिसको पर्सिया कहते हैं, और गांधार जो आजकल अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं हम लोग, इन दोनों के प्रदेश के नजदीक में ही तावत प्रदेश पर्यंतम भारतवर्षमासीत् इति विज्ञायते। क्यों कि तत्र च काप्यस्य यज्ञ वेदाध्यापकस्य निवासः तेषां देशानां आर्य निवास भूमित्वं चोपपद्यते। वह आर्य लोगों के निवास की भूमि थी, और आर्य कहीं बाहर से नहीं आए। आर्य तो हमारे अपने हिंदुस्तान के ही लोग हुए हैं। वहां जो 47 नदियों के नाम गिनाए हैं, सिंधु नदी की बात है, तो सिंधु एक नाम इसमें भी आया हुआ है। पंचम स्कंध के
19वें अध्याय में इसकी चर्चा है। भारतेप्यस्मिन् वर्षे सरित्शैलाः सन्ति, मलयः मंगलप्रस्थो त्रिकूट ऋषयः कूटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरि ऋष्यमूकः श्रीशैलो वेंकटो महेंद्रो वारिधारो विंध्यः शुक्तिमान ऋक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुखः इंद्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रशः शैलाः। सैकड़ों हजारों शैल पर्वत भारतवर्ष में हैं। तेषां नितंब प्रभवा नदा नद्यस्य संख्याता, असंख्यात नदी और नदी यहाँ विद्यमान है। सिंधु नद भी इसी का एक अंग है। जैसे एतासाम आपपो भारत्यः प्रजा नाम भी एव पुनंती नाम आत्मना चोपस्पृशंति चंद्रवशा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी सर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णवेणा भीमरथी गोदावरी निर्विंध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मणवती सिंधु अंधा सोण नदी जो आजकल सोनपुर के होकर के बहती है वह सोन। ये दो नद का नाम दिए हैं, सिंधु और सोन। महानदी वेद स्मृति ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती दृषदवती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुसोमा सरदू चंद्रभागा मरुद्वृद्धा विस्ततस्ता असिक्नी विश्वेति महानद्यः। ये सब महानदी और नद से परिभूषित जो देश है वह भारत देश है, वह अखंड भारत देश है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार यह पुष्ट प्रमाण से यह सिद्ध किया जा सकता है कि ओझा जी ने सीमा प्रसंग के क्रम में जिन नदी और नदों का चिंतन किया है, जिस पर्वत श्रृंखला का नाम लिया है, जिस देश का नाम लिया है, वह सारे के सारे देश भारत के ही एक अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं। कालक्रम है, आज जो पाकिस्तान है वह 47 में बना हुआ पाकिस्तान है। इसके पूर्व तो वह भारत ही था। भूटान है, बांग्लादेश है, ये सब तो भारत के ही अंग थे और आज वह स्वतंत्र सत्ता वाले अपने आप को मानते हैं। पर आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम भारत को देखते हैं, ऐसा ही भारत तब का भारत नहीं था। ओझा जी का जो यह सीमा प्रसंग नामक प्रकरण है, जिसमें इंद्र विजय ग्रंथ का यह एक अंग विशेष है, इस अंग विशेष के ऊपर अनेक शोध हो सकते हैं और इस शोध में प्रामाणिक सहयोग हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं, चाहे वह वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वह श्रीमद् भागवत महापुराण हो, ये उसके पुष्ट प्रमाण के रूप में हम इसे उद्धृत कर सकते हैं और इसे आज के समय में इसको हम और भी आगे ले जा सकते हैं। समय की सीमा तो समाप्त हो गई है। हम आज इतने ही अपने कुछ शब्दों के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए हम आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।